कहानी शुरू होती है और हमें 12,000 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आइलैंड पर छोटे यानी बोने लोगों को देखते हैं, जिनका साइज काफी छोटा होता है और ये लोग खेती करते हैं। लेकिन तभी उन पर कुछ कैनिबल्स अटैक कर देते हैं और इन कैनिबल्स के पास काफी बड़े बड़े ड्रैगन और मॉन्स्टर्स थे और तभी उन लोगों को बोने लोगों का एक बच्चा देख लेता है। फिर हमें बोने लोगों के कबीले में कुछ लोग और एक आदमी दिखाया जाता है और इस आदमी का नाम ताकतिक था। असल में ताकतिक उनका सरदार था। फिर ताकतिक अपनी वाइफ और अपनी बेटी के पास आता है। तभी ताकतिक का बेटा अपने कबीले में आकर उन्हें बताता है कि कैनिबल्स हम पर अटैक करने आ रहे हैं और हमारे कबीले के कुछ लोगों को भी उन्होंने पकड़ लिया है। फिर ताकतिक का बेटा उससे कहता है कि हमें करीबी बड़े कबीले के लोगों से हेल्प लेनी चाहिए और तभी वहाँ पर कैनिबल्स आ जाते हैं जो कि बड़े बड़े ड्रैगन्स पर सवार थे। वो उन बोने लोगों पर अटैक कर देते हैं। तो वो बेचारे बोने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तब कैनिबल्स उनके पूरे कबीले को ही जला देते हैं। ताकतिक अपनी फैमिली को लेकर जंगल में भागता है, लेकिन तभी उनके सामने कैनिबल्स का कमांडर आ जाता है। तब उसे देखकर ताकतिक की बेटी को गुस्सा आ जाता है और वो कैनिबल्स के एक ड्रैगन को पत्थर उठाकर मारता है। तब ये देखकर उन कैनिबल्स को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो ताकतिक की वाइफ और उनके कबीले के कुछ लोगों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ताकतिक की वाइफ वहाँ से जाते हुए रास्ते में कुछ स्टोन्स गिरा देती है ताकि उसकी फैमिली उसे ढूंढ सके। तब ताकतिक अपने बच्चों के साथ अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो तभी उन लोगों को एक पत्थर मिल जाता है। ताकतिक की वाइफ रास्ते में और भी पत्थर गिरा देती है ताकि उसकी फैमिली उसे जल्द से जल्द ढूंढ ले। तब ताकतिक और उसके बच्चे और पत्थर ढूंढने लगते हैं और उन्हें 7 पत्थर मिल भी जाते हैं, जिससे उन्हें कैनिबल्स के कबीले के डायरेक्शन का पता चल जाता है। उधर वो कैनिबल्स बोने लोगों को अपने कबीले में ले आते हैं। असल में ये कैनिबल ताकतिक की वाइफ और बाकी बोनों को यहाँ पर इसीलिए लाए थे ताकि वो उन्हें अपने फेस्टिवल पर मार सके और खा सके। उधर ताकतिक और उसके बच्चे चलते चलते बड़े लोगों के कबीले के पास पहुँच जाते हैं। अभी वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें एक बड़ा सा जानवर दिखाई देता है, जिसके पीछे बड़े लोगों के कबीले के कुछ लोग लगे हुए थे। उनमें से जो सीनियर होता है उसका नाम आमथर था। वो बड़े लोग इस जानवर का शिकार कर रहे थे। ताकतिक अपने बच्चों को लेकर एक जगह पर छुप जाता है। वो बड़े कबीले के लोग उस जानवर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उल्टा वो उन पर भारी पड़ रहा था। तभी ताकतिक वहाँ आकर उस जानवर की आंखों की तरफ वही मैजिकल स्टोन करता है, जिससे वो जानवर ब्लाइंड हो जाता है, यानी उसे कुछ नजर नहीं आता और बड़े कबीले का आदमी यानी आमथर उसे मार देता है। फिर आमथर और उसके लोग इन बोने लोगों से पूछते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ पर कैसे आए हैं। तब यहाँ पर ताकतिक उन्हें सारी बात बता देता है। फिर आमथर ताकतिक को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने उसको भी और उसके कबीले के लोगों को भी उस जानवर से बचाया था। फिर ताकतिक और उसके बच्चे उन्हें सारी बात बताते हैं कि किस तरह कैनिबल्स ने उन पर अटैक किया और उन बच्चों की मदर को और बहुत सारे लोगों को अपने साथ भी ले गए। तब वो आमथर को कहते हैं कि आप हमारे और हमारे कबीले के लोगों की हेल्प कीजिए। तब आमथर उनकी बातें सुनकर उन्हें अपने कबीले के सरदार के पास ले जाता है, क्योंकि वो खुद कोई फैसला नहीं कर सकता था। सरदार आमथर से पूछता है कि ये बोने लोग कौन हैं और तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए हो। तब आमथर उन्हें सारी बात बताता है, लेकिन सरदार तो उनकी हेल्प करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके और कैनिबल्स के बीच फाइट हो। तब आमथर सरदार को काफी मनाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सरदार उसकी बात नहीं मानता, बल्कि वो आमथर को कहता है कि इन बोने लोगों को यहीं पर ही बांध दो और कुछ टाइम बाद कैनिबल्स यहाँ पर आएंगे और इन्हें खुद ही ले जाएंगे। अब ना चाहते हुए भी आमथर को ऐसा करना पड़ता है। फिर हमें कैनिबल्स के कबीले में ताकतिक की वाइफ और बाकी बोने दिखाए जाते हैं, जिनको कैनिबल्स ने वहाँ पर पकड़ कर रखा हुआ था उन्हें बाद में खाने के लिए। उधर ताकतिक और उसके बच्चों को बांध दिया गया था, लेकिन तभी वहाँ आमथर आकर उन्हें खोल देता है और वो ताकतिक को हौसला देता है कि मैं कबीले के सरदार से छुपकर अपने साथियों के साथ तुम्हारी हेल्प करने जाऊंगा। इसके बाद आमथर, उसके साथी और ये बोने लोग आगे बढ़ते हैं। तब आगे बढ़ते हुए आमथर के कबीले का एक लड़का एक ट्रैप में फंस जाता है। अभी ये लोग उसे बचाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक काफी बड़े साइज का स्पाइडर आ जाता है। तब आमथर की साथी उसे आगे आने से रोकती है, जबकि बाकी लोग अपने साथी को उस ट्रैप से आजाद करवाते हैं। इसके बाद आमथर उस स्पाइडर को मार देता है। अभी आमथर ने उस स्पाइडर को मारा ही होता है कि तभी वहाँ पर एक और काफी बड़े साइज का स्पाइडर आ जाता है। तभी लोग उसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि एक तो वो काफी खतरनाक था और दूसरा काफी बड़ा था। लेकिन वो बड़ा स्पाइडर वहाँ से मरे हुए स्पाइडर को उठाता है और चुपचाप उन्हें बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर कैनिबल्स के कबीले में एक बोना दिखाया जाता है, जो कि कैनिबल्स का वर्कर था। वो ताकतिक की वाइफ को बता रहा होता है कि जब फुल मून नाइट होगी तो ये लोग फेस्टिवल मनाएंगे और उसमें ये सारे कैनिबल्स तुम लोगों को मार कर खा लेंगे। फिर ताकतिक की वाइफ अपने कबीले के एक आदमी के पास जाती है, क्योंकि वो काफी इंजर्ड था। तब ताकतिक की वाइफ उसे बैंडेज करती है, उसे ठीक करती है। फिर आमथर और उसके साथियों को एक जगह पर कैनिबल्स का कुछ सामान मिलता है, जिससे पता लग रहा था कि यहाँ पर कुछ देर पहले कैनिबल्स ने किसी को
पका कर खाया था। फिर आमथर की एक साथी जो कि उनसे थोड़ा दूर थी उसे पकड़कर आमथर के पास ले आती है। तब आमथर उससे कैनिबल्स के कबीले का पता पूछता है, लेकिन वो उन्हें कुछ बताए बगैर ही खुद को शूट करके मार लेता है। अब उस टाइम जहाँ पर ये लोग मौजूद थे वहाँ पर एक ट्रैप भी लगा हुआ था, जिसमें फंसने की वजह से आमथर के एक साथी की मौत हो जाती है। तब ये देखकर वो लोग काफी अपसेट हो जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। इसके बाद वो सारे आगे बढ़ जाते हैं। फिर कैनिबल्स का वो वर्कर बोना उन्हें आकर बताता है कि कैनिबल्स को पता चला है कि कुछ लोग उनका पीछा करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कैनिबल्स बहुत गुस्से में हैं और वो तुम्हारे कुछ साथियों को मार रहे हैं। तब आमथर और उसके साथियों को चलते चलते बीच जंगल में दो मॉन्स्टर्स सोए हुए दिखते हैं, लेकिन ये लोग खामोशी से चुपचाप वहाँ से जा रहे थे। लेकिन तभी उन मॉन्स्टर्स की आंख खुल जाती है और वो इन्हें देख लेते हैं, इसीलिए अब उनमें फाइट होने लगती है। अब इस लड़ाई में आमथर काफी इंजर्ड हो गया था, लेकिन उन मॉन्स्टर्स को ये लोग मारने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग आमथर के पास आते हैं, जिसकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता जहर फैल रहा था, क्योंकि मॉन्स्टर का जहरीला दांत उसकी बाजू में घुस गया था। फिर ये लोग आमथर को किसी सेफ जगह पर ले जाते हैं। फिर ताकतिक अपने बेटे को कहता है कि बेटा मुझे आगे जाना होगा और तुम्हारी मदर को बचाकर वापस लाना होगा, और ये कहकर ताकतिक अकेला ही वहाँ से आगे चल पड़ता है। लेकिन उसके पीछे उसका बेटा भी आ गया था उसकी हेल्प करने के लिए। अब ताकतिक की बेटी को हर्ब से ट्रीटमेंट करना आता था, इसीलिए वो आमथर का जहर निकालने और उसे ठीक करने की कोशिश करती है। ताकतिक और उसका बेटा कैनिबल्स के कबीले के काफी करीब पहुँच गए थे। वहाँ एक जगह पर उन्हें काफी सारे कैनिबल्स नजर आते हैं, इसीलिए वो उनसे बचते बचाते एक केव में चले जाते हैं। और ये वही केव थी जहाँ पर ताकतिक की वाइफ को और बाकी बोनों को कैनिबल्स ने रखा हुआ था। ताकतिक अपने बेटे को बाहर पहरा देने के लिए कहता है, खुद वो चेक करने के लिए अंदर चला जाता है। फिर कैनिबल्स बोने कबीले के लोगों की एक लड़की को ले जा रहे थे मारने के लिए, क्योंकि आज ही उनकी फेस्टिवल का दिन था। फिर कैनिबल्स की सरदार उसे मार देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आमथर पर आता है, जहाँ पर ताकतिक की बेटी आमथर की बाजू से उस जहरीले दांत को निकालने की कोशिश कर रही थी, और आमथर की साथी ताकतिक और उसके बेटे के पीछे चली जाती है। इसके बाद आमथर की वो साथी ताकतिक के बेटे के पास पहुँच जाती है। तब ये लोग ताकतिक के पीछे केव के अंदर चले जाते हैं। आमथर के दोनों साथी ताकतिक के बेटे को कहते हैं कि हम दोनों अंदर जा रहे हैं, और अगर हम दोनों मारे जाएं तो तुम यहाँ से भाग जाना। उधर ताकतिक की बेटी आमथर की बाजू से वो जहरीला दांत नहीं निकाल पा रही थी। तब आमथर खुद ही हिम्मत करके उस जहरीले दांत को अपने बाजू से निकाल देता है। इसके बाद वो बाकी साथियों को बचाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ताकतिक अपनी वाइफ को देख लेता है और उसे आवाज लगाता है, लेकिन एक कैनिबल उसे देख लेता है। इसके बाद वो ताकतिक और उसकी वाइफ को अलग अलग कर देते हैं और ताकतिक को मारने के लिए ले जाते हैं। तब उनकी सरदार ताकतिक को बस मारने ही वाली थी, लेकिन तभी एक रॉड आकर उस सरदार की आंख में घुस जाता है। असल में आमथर वहाँ पर आ गया था। वो कैनिबल्स की सरदार को मार देता है। ताकतिक अपनी वाइफ को ढूंढने चला जाता है। आमथर के बाकी साथी कैनिबल से लड़ने लगते हैं। कुछ कैनिबल्स अपने ड्रैगन्स पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक ड्रैगन आमथर के एक साथी को उठाकर ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आमथर, उसकी साथी और ताकतिक का बेटा हार नहीं मानते और वो कैनिबल से अभी तक लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी कैनिबल्स के ड्रैगन्स पर कोई अटैक कर देता है। तभी आमथर देखता है कि वहाँ पर उनके कबीले का सरदार अपने साथियों को लेकर आया है उन्हें बचाने के लिए। ताकतिक भी अपनी वाइफ को ढूंढ लेता है, जो कि एक डिज में गिरी होती है, और वो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। उधर आमथर और उसके लोग बचे हुए कैनिबल्स को मारने लगते हैं, लेकिन इस फाइट के दौरान आमथर का सरदार मारा जाता है और साथ साथ वो बाकी सारे कैनिबल्स को भी मारने में कामयाब हो गए थे। ताकतिक भी अपनी वाइफ को लेकर बाहर आ जाता है। फिर ताकतिक के दोनों बच्चे आमथर के कबीले में चले जाते हैं और ताकतिक और उसकी वाइफ अपने कबीले के लोगों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद आमथर अपने कबीले का सरदार बन जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।